नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की याद में बलिदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरे को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या बहुत बड़ी है। आदिवासियों का वोट दोनों पार्टियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ बीजेपी जबलपुर में कार्यक्रम कर रही है, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी जबलपुर में आदिवासियों के कार्यक्रम में शामिल होकर उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं की और आदिवासियों के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कही। तो दोनों पार्टियों के नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे को देखते हुए आदिवासियों के वोट और स्थिति को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। 200 करोड़ की लागत 9 संग्रहालयों की कल्पना की गई और बहुत अच्छे तरीके से कोने कोने से जनजाति के वीर नेता जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, संघर्ष किया, उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके इतिहास को पुनर्जीवित कर उनकी स्मृति को संजोकर ये संग्रहालय बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा जनजाति कल्याण की बात की, जनजाति के वोट लेने का प्रयास किया, मगर जनजाति कभी कल्याण कभी नहीं। जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों प्रावधान किए हैं। व्यवसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, एक नहीं अनेकों प्रावधान है। उन प्रावधानों को अक्षरशः लागू करेंगे। फीस भरवाने से लेके और जनजातीय क्षेत्रों में 8वीं और 9वीं से ही हमारे बेटा बेटियों को नीट और जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी करवाना, स्मार्ट क्लास की ऑनलाइन व्यवस्था करना, ये जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने का भी हम लोगों ने फैसला किया है और पाठ्यक्रम को भी आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। जनजातीय कौशल विकास की दृष्टि से भी हमने कई फैसले किए हैं। हमारे ऐसे बेटा बेटी जो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते और स्कूल छोड़ देते हैं, उनको फिर से कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा। और इस बीच कांग्रेस नेता की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। प्रदेश का, देश का आदिवासी समाज जानता है। केवल कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी के हितों की बात करी है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार भाजपा की सरकार में बढ़े। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो आदिवासी दिवस की छुट्टी तक रद्द कर दी थी ताकि आदिवासी अपना त्योहार न मना सकें। तो आपने बयानबाजी भी सुन ली। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान को भी आपने सुना, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया को भी आपने सुना। दरअसल आदिवासियों का वोट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है 2023 के लिहाज से, और यह भी माना जा रहा है कि आदिवासियों को लुभाने के लिए ही दोनों पार्टियां ये प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं। एक तरफ आपने देखा अमित शाह पहुंचे, अमित शाह का कार्यक्रम, बीजेपी का ही कार्यक्रम जिसमें अमित शाह ने शिरकत की। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का भी कार्यक्रम। यानी इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आदिवासियों की महत्वता आखिर मध्य प्रदेश में क्या है। 2023 के विधानसभा चुनाव से के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण आदिवासी समाज हैं, इसको लेकर अब तमाम तैयारियां पार्टी आदिवासियों को लुभाने के लिए कर रही हैं। अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अमित शाह ने याद किया मंच से। कार्यक्रम में शामिल होते हुए तमाम सारी बातों का जिक्र किया। खुद सीएम शिवराज इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए के खर्च करने की बात अमित शाह की ओर से मंच से की गई। तो जबलपुर के दौरे के दौरान जब अमित शाह एक तरफ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम भी, जिसको दिग्विजय सिंह संबोधित कर रहे थे। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चा में इसी पर करेंगे कि 2023 में आदिवासियों का वोट पाने के लिए क्या ये सारे जतन किए जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपसे परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दिव्या, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में।
हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी मौजूद हैं। फिरोज जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर दिव्या, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं मैं बड़ी बहस की। आज हमने देखा अमित शाह पहुंचे, करोड़ों की घोषणा अमित शाह ने मंच से की है। क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की आदिवासियों के गढ़ में घुसने के लिए? हमारी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है पराग जी। हम तत्पर, तैयार, कमर कस के कार्यकर्ता हमारा हमेशा तैयार रहता है। और इस बात की बहुत गर्व महसूस करते हैं इस पार्टी में कि हमारी केंद्रीय समिति से लेकर छोटा सा कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर सजग है, सबल है और संकल्पित है कि मध्य प्रदेश में हर उस व्यक्ति तक सरकार की हर एक योजना पहुंचे और उसका लाभ हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस बात के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। और भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा ही नहीं, ये विचारों के नींव है हमारी। और इसी नींव पर हमारी इतनी बड़ी एक पार्टी, इतनी बड़ी एक हमारा संगठन तैयार हुआ है, सिर्फ इस विचार को लेकर कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। माननीय अमित शाह जी के आने से जो उत्साह हर कार्यकर्ता में आता है, उनके उद्बोधन से, उनकी उपस्थिति से, उनके विचारों के आदान प्रदान से, वो बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए एक उत्साह का कारण बनता है, एक नए ऊर्जा का स्रोत बनता है और उसके कारण हम लोग अपने काम को आगे लेकर जा सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं कि जब एक बहुत बड़ा नेता आता है जो एक नए विचारों का संचार करता है, तो उससे जो एड्रेनलिन रश आता है काम करने के प्रति, वो हम सब में भर जाता है और उस उत्साह के साथ हम एक नए उत्साह के साथ हम काम में लग जाते हैं। तो ये हमारा एक सोच है, ये हमारी विचार है और उनके आने से वो आपने देखा कि किस तरह से ऊर्जा से हम ओतप्रोत हो गए और उसके कारण हम आगे बढ़ चले गए। अब इस कार्यक्रम को लेके आगे जाएंगे। ठीक है फिरोज सिद्दीकी साहब, क्या कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है जमीनी स्तर पर आदिवासियों के गढ़ में घुसने के लिए? बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है इस वक्त? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मैदान में तो रहेगी, लेकिन आदिवासियों के क्षेत्र में जब पहुंचेगी तो आदिवासी सवाल करेंगे उनसे। आज भी जैसे आपने देखा रघुनाथ शाह, शंकर शाह की मूर्ति का जो अनावरण था, तो जो गोंड राजा थे ये रघुनाथ शाह, गोंड एक मकड़ई के गोंड राजा जो माननीय मंत्री जी हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय शाह जी, उन्हीं को घुसने नहीं दिया गया। पुलिस ने उनको वापस कर दिया, उनसे कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते और वो मंत्री जी नाराज होकर चले गए। यानी प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया एक कैबिनेट मिनिस्टर का, लेकिन उनको मंत्री जी को वहां अंदर नहीं आने दिया गया। इससे साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है कि कमलनाथ जी अब उसकी घोषणा कर गए थे। कमलनाथ जी के समय में ही रघुनाथ शाह, शंकर शाह की मूर्ति का जो काम था वो काम शुरू हो गया था। तो अब क्या करती भारतीय जनता पार्टी को ये काम करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में ही आदिवासी विमुख हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी रघुवर दास की सरकार आदिवासियों ने ही गिराई है। तो सारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हम सवाल करते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने जो वन अधिकार पट्टे दिए थे उसका क्या हुआ? आज केंद्रीय गृह मंत्री हैं जिनके पूरे देश में लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी के ऊपर है। मध्य प्रदेश जो है आदिवासियों के मामले में, अत्याचार के मामले में नंबर 1 क्यों हो गया? और आज इतनी बातें अगर अमित शाह जी ने कही, तो मैं आज अमित शाह जी से ये भी कहता हूं कि आपने क्यों गृह मंत्री को हटाने के निर्देश नहीं दिए? क्यों ट्राइबल सब प्लान जो हुआ करता था, जो 33% ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता था और जो हमारी भारिया, कोरकू, कोल, सहरिया, बैगा जो जनजातियों के लिए एक विशेष पैकेज मिलता था, वो पैकेज क्यों नहीं है आज? क्यों गायब हो गया? क्यों आदिवासियों के क्षेत्रों में जननी एक्सप्रेस, एम्बुलेंस, तमाम सुविधाओं की परेशानी हो गई? तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी जवाब देना चाहिए कि 2.5 लाख आदिवासी जो है अभी भी, जो कमलनाथ सरकार जिनके पट्टे के लिए तैयारी कर रही थी और उनको जो वंचित पट्टे थे वन अधिकार पट्टे, वो मिल जाना चाहिए। ये कांग्रेस की पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी ये तय करे जिम्मेदारी की क्यों मध्य प्रदेश जो है आदिवासी उत्पीड़न में नंबर 1 हुआ। तो अब दिव्या जी ये बताएंगे कि किसके ऊपर वो जिम्मेदारी तय करने जा रहे हैं? कौन? गृह मंत्री के ऊपर तय करेंगे, मुख्यमंत्री के ऊपर तय करेंगे, आदिवासी मंत्री के ऊपर तय करेंगे? ये भी होना चाहिए। तीसरी जो परेशानी जो आदिवासियों की बच्ची है अपने क्षेत्रों से गायब, रुक जाइए प्लीज। नहीं,
नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है तो मैं सुन नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं कनेक्शन को ठीक कराता हूँ। पीसीआर से कहना चाहूंगा कनेक्शन ठीक करिए प्लीज। प्लीज जी अपनी बात रखिए। जी, तो ये जो आदिवासियों की बच्ची हैं जो 67,000 के करीब एक फिगर है जो गायब हो गई हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश नंबर 1 है बच्चियों के अपहरण में। तो ये इस मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? ये सारे मुद्दों पर जवाब भारतीय जनता पार्टी से चाहिए। हजारों करोड़ों की आप सौगात देने जा रहे हैं, पर करेंगे क्या उसमें? आप ये बताएं, आदिवासियों के मुद्दों पर आप करेंगे क्या? ट्राइबल सब प्लान क्या फिर से लागू होगा? क्या आदिवासियों के हक का जो पैसा है वो दिया जाएगा? जो नवोदय विद्यालय जो ट्राइबल क्षेत्रों में बने हुए थे, राजीव गांधी जी की सरकार ने बना के गई थी, वो क्या नवोदय विद्यालय वैसे के वैसे ही रहेंगे या उनको फिर से प्राइवेटाइज के हाथ में दिया जाएगा? ये सारे जवाब हमको चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप आए अनावरण कर दिया, आदिवासी आपका हो गया। आदिवासियों के मूल मुद्दों का जवाब चाहिए। ठीक है दिव्या जी, आपने सुना, आपको आवाज आ रही है फिरोज जी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिरोज जी आपको आवाज आ रही है दिव्या जी की? हाँ आ रही है, पर थोड़ी स्लो आ रही है। ठीक है, मैं उसको ठीक कराता हूँ। दिव्या जी माफी चाहूंगा, जो कनेक्शन को लेकर दिक्कत आपको आ रही है उसको मैं ठीक कराता हूँ। लेकिन देखिए फिरोज जी कह रहे हैं कि जो नए दावे आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं, क्या आदिवासी पुराने वादों को भूल जाएंगे? जो उनका उत्पीड़न हो रहा है उनको आखिर कौन याद करेगा? और जो आदिवासी बच्चियों के साथ सही नहीं हो रहा है उसको कौन सही करेगा? ये तमाम सारे मुद्दे हैं आदिवासियों से जुड़े हुए जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। क्या आप लोग इन मुद्दों पर काम करेंगे या सिर्फ हवाई दावे चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं और इन घोषणाओं पर कोई अमल होगा या नहीं होगा? मेरा आपसे निवेदन है पराग जी, और आपके माध्यम से मैं फिरोज जी से भी बात करना चाहूंगी। देखिए ऐसा होता है कि आप विपक्ष में जब बैठते हैं तो विपक्ष में आपके पास मुद्दे उठाने के अलावा आपके पास और कुछ काम नहीं है, और कांग्रेस जमीन पे कहीं दिखाई नहीं देती। कांग्रेस अभी सडनली मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों पहले कुछ एक्टिव हो गई, कुछ ही मुद्दे उठाने की बात शुरू करने लग जाती है। जिस मैदान में अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद में वहां दिग्विजय सिंह जी पहुंच जाते हैं। अभी क्यों एक्टिव हो रहे हैं साहब? सडनली क्या हो गया आपको? क्या आप सडनली एक्टिव हो गए और सडनली वहां जाके आपको आज फूल वितरित करने याद आ गए और फूल चढ़ाने याद आ गए? इसके पहले आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने इन सबको क्यों भुला के रखा हुआ था जी? आपके समय आपको ये शाह पिता पुत्र क्यों नहीं याद आए थे, जिन्होंने इतना बड़ा महान बलिदान दिया है देश की क्रांति 1857 की क्रांति में? तब आप लोग कहाँ थे? तब आपको ये दो महान व्यक्ति क्यों नहीं याद आए? ऐसा है कि आपने कुछ गिने चुने लोगों को मान के चला कि आजादी का आंदोलन बस सिर्फ उन्हीं गिने चुने लोगों के बीच में सिमट के रह गया। उसके अलावा हमारे पास कोई जन नायक थे नहीं। रानी दुर्गावती की आपने भूल करके बैठे हुए, उनको आपने कभी याद नहीं करा। आपने इन पिता पुत्र को कभी याद नहीं करा। आप बोलिए तो सही कि आपके पास 4 नाम के अलावा 5वां नाम है क्या जिसको आपने स्मरण करा हो कभी क्रांति के लिए, कभी आजादी के आंदोलन के लिए? कम से कम एक संवेदनशील सरकार है जो ढूंढ के इन महानायकों को लेकर आ रही है, जिन्होंने इस देश के महान क्रांति, महान आजादी का जो अपना स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था उसमें अपनी जान न्यौछावर कर दी। आप लोगों ने याद तक नहीं करा क्योंकि आपकी किताब सिर्फ गांधी और गांधी परिवार तक सीमित रह गई। उसके अलावा किसी ने इस देश में कुछ नहीं करा है। तो कम से कम आप लोग तो सोचिए कि क्या करने में लगे हुए हैं, उसके बाद आप हमसे प्रश्न उठाएंगे। एक बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने अभी प्रश्न उठाया था कि आदिवासियों के लिए सरकार ने क्या करा, तो भाई साहब आपको सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रही हूँ कि जितनी संवेदनशील सरकार जो गली गली कूचे कूचे हर आदिवासी के लिए काम करने में जुटी हुई है, वो सिर्फ माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है। आप लोगों ने इतने वर्षों तक सिर्फ कुछ राज करा, कुछ नहीं करा, और दिग्विजय सिंह जी का तो कोई हक बनता ही नहीं है बात करने का, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक जब राज करा था तो सिर्फ निग्लेक्ट करके उन्होंने कहीं किसी जमीनी योजना तक कुछ काम करा था मुझे तो कोई स्मरण नहीं आता है, कभी कोई स्मरण नहीं आता है। अभी कुछ दिनों पहले वो फिर से अवतरित होते हैं और फिर से अवतरित होके वो सिर्फ भाषण और जुमले दिए चले जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई तथ्यात्मक तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होता होगा। अब आप अगर चर्चा कर रहे हैं कि लड़कों को शिक्षा के लिए और उन सब के लिए क्या करा, तो भाई साहब मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगी कि कम से कम आदिवासी बच्चों के लिए 152 बॉयज हॉस्टल बनाए गए हैं, स्टूडेंट्स हॉस्टल।
बनाए गए हैं जहाँ पे कम से कम 8 से 10 हजार बच्चा बैठ के पढ़ता है, उस हॉस्टल का लाभ उठाता है, शिक्षा का लाभ उठाता है और शिक्षा उन तक पहुंचती है। तो सिर्फ शिक्षा के जगत में हम लोगों ने इतना काम कर लिया। दूसरी बात, जो आप लड़कियों की बात करते हैं, तो सरकार का अगर एक्शन ना होता, अगर रिएक्शन नहीं होता किसी एक्शन पर, तो मैं मानती कि आप बोलते कि हाँ जी आप प्रश्न उठाने वाले हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने, जो उसके अपनी व्यक्ति विशेष की मानसिकता होगी, उसने यदि गलत काम करा और उस पर सरकार मौन रहती, तो आप प्रश्न उठाते। लेकिन सरकार मौन तो नहीं है, सरकार ने त्वरित एक्शन लिया और एक्शन ऐसा भी लिया कि उसका घर ही नेस्तनाबूद कर दिया। फिर उसके बाद आप बताइए कि आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं करा। ठीक तो है, थोड़ा सा तो आप समझ लें कि आप सिर्फ उंगली उठाने के लिए उंगली उठाना है। ठीक है, फिरोज जी से इसका जवाब ले लेते हैं। फिरोज जी, सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को भी तो सर अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा ना। देखिए, हम लोग हमारी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस सड़क पर है। आज दिव्या जी कह रही कांग्रेस कहीं दिखती नहीं, फिर जीतू पटवारी जी पर क्या घर बैठे अब FIR हो जाती है। इससे पहले कांग्रेस के लोगों पर इंदौर में कितने लोगों पर FIR हुई है। आज ही हमने आंकड़ा जारी किया कि 6000 से ज्यादा हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और 2500 हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साल में FIR की है। रघुनाथ शाह, शंकर शाह की मूर्ति तो हम ही लोगों ने लगाई। अब आज आपने फीता काट लिया, अच्छी बात है, चलिए हम इसको आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने क्रांतिकारियों को याद तो किया। कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो अपना एक क्रांतिकारी का नाम नहीं बता सकती, लेकिन ठीक है आपने क्रांतिकारियों को याद तो किया। आप सिर्फ हजारों अमित शाह वही तो कह रहे हैं, सिद्दीकी साहब, अमित शाह वही तो कह रहे हैं, जिन लोगों को आज कोई याद नहीं करता है, इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं है, आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी पहचान बना रहे हैं। रघुनाथ शाह, शंकर शाह की मूर्ति तो कमलनाथ जी लगा के गए। उन्हीं की सरकार ने इसकी घोषणा की थी, आपको याद हो, जो आदिवासी दिवस पे किया था, जिसकी छुट्टी भी भारतीय जनता पार्टी ने कैंसिल कर दी। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है? अब आप ही पूछ लीजिए इन लोगों से कि इन्होंने बनाई है। गोंडवाना एक्सप्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है? तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, और आप देखिए कि अगर आप जबलपुर से अमरकंटक तक जाएंगे तो जो हाईवे बना हुआ है डिंडोरी होके जो जाता है, और बहुत सारे ट्राइबल क्षेत्रों में, वो मनमोहन सिंह सरकार की देन है। मनमोहन सिंह सरकार ने कितने स्पेशल प्लान्स लाके दिए। हम तो कहते हैं आदिवासियों का जो उनका अधिकार है, जल, जंगल और जमीन, जो वन अधिकार कानून कांग्रेस सरकार ने पारित किया था, आप उनके अधिकारों के पट्टे दे दीजिए, हम आपको साधुवाद दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को। सर दिव्या जी जवाब सर, आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आवाज फिर नहीं आ रही थी। देखिए, कह रहे हैं कि जैसा आरोप आपके ऊपर लगते आए हैं कि जो काम कांग्रेस पार्टी शुरू करती है उसका फीता काटती है भारतीय जनता पार्टी। तमाम सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं, इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? अब देखिए, कम से कम हम फीता काटते तो हैं, उन योजनाओं को बंद तो नहीं कर देते। आदि योजनाएं जब शिवराज सिंह जी ने अनाउंस करी थी तो कमल जी ने आके सबसे पहले आदेश ही दिया कि सब योजनाओं को बंद कर दो। मैं उनको मानती हूँ। तो आप ये बताइए कि जिन योजनाओं को आप राजनीति के साथ जोड़ते हैं, आप सरकार की भलाई को राजनीति का अमली जामा पहना देते हैं और अब के लिए उनको सोचते हैं, तो फिर तो ये आपका, इसका मतलब आपका उद्देश्य साफ है। इसका मतलब आप भला नहीं करना चाहते, आप अपने नाम का एक मुकुट पहनना चाहते हैं। उस मुकुट को पहनने के लिए आप ये काम करने में लगे हुए हैं। और माननीय फिरोज जी, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी। आपको जाट राजा महेंद्र प्रताप सवालों के जवाब दिए थे। एक फिरोज साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि आपको जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी पता है? कौन थे? बिल्कुल पता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने जमीन दी थी। तो फिर अब आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने उनको याद रखे, और जब उन्होंने जमीन दी थी तब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं थी। जब उन्होंने जमीन दी थी तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने में किसने योगदान दिया और किसने साथ दिया, ये आप ही जानते हैं। और उस व्यक्ति को जिसने, और आपको बताऊं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए हैदराबाद निजाम ने धनराशि दी थी। चलिए, अब समय का अभाव है, ठीक है, समय का अभाव है, इसलिए इजाजत आप दोनों से मैं चाहूंगा। लेकिन उम्मीद यही है दोनों ही पार्टियों से कि अगर आदिवासियों की हम बात कर रहे हैं तो कम से कम उनके हितों का ख्याल रखा जाए। अगले आने वाले चुनाव में जो हम वादे कर रहे हैं उन पर अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया दिव्या गुप्ता जी आपका, फिरोज सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो आदिवासियों को लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों सक्रिय हैं। आदिवासियों का मन टटोलने के लिए, उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए मैदान में बड़े नेता उतर तो रहे हैं, लेकिन कितना कारगर साबित हो पाएंगे आदिवासियों का वोट पाने के लिए, आदिवासियों को लुभाने के लिए और उनकी समस्याओं को समझने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।